दोस्तों स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों अगर आपका कक्षा 11 हिंदी 10वां पार्ट जो आपका स्वाध्याय अजंता का लिखा हुआ कंप्लीट आंसर क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखे। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे जो राइट आंसर था केवल एक ही उसी को लिख दिया, ऑप्शन के बाकी तीन को नहीं लिखा क्योंकि उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं जब पढ़ना आपको आंसर ही है। हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने का परिपाटी कितनी पुराना है? तो 2,200। ठीक है ना, 2,200 आप लिखेंगे। हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने का परिपाटी 2,200 पुराना है। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अजंता की गुफाएं में पर्वतमाला स्थित है। तो आप लिखेंगे अजंता की गुफा में पर्वतमाला सह्याद्री स्थित है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे अजंता की गुफा के समीप कौन सा नदी है? अजंता की गुफा के समीप बाधुर नदी है। फिर उसके बाद आप अगला प्रश्न, फिर दोस्तों आप अगला प्रश्न लिखेंगे अजंता की गुफा में किसकी जीवन की घटनाओं का चित्रण है? तो आप लिखेंगे उत्तर में अजंता की गुफा में बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्रण है। ठीक है। फिर आप अगला क्वेश्चन है आपका, अजंता की गुफाओं का चित्रण किस काल के है? तो आप राइट आंसर इसका लिखेंगे अजंता की गुफाओं का चित्रण गुप्त काल के हैं। आपका राइट आंसर जो है गुप्त काल है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ठीक है ना। आप लिखेंगे आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए क्या किया? तो आपका राइट आंसर होगा आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए पहाड़ को काटे, चट्टानों पर अपने संदेश खोदें। और फिर आगे लिखेंगे आप ऊंचे पत्थरों पर खंभे खड़ा किए और तांबे पीतल की परतों को लेख अंकित किए। ठीक है। क्या लिखेंगे? आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए पहाड़ काटे, चट्टानों पर अपने संदेश खोदें, ऊंचे पहाड़ों पर खंभे खड़ा किए और तांबे पीतल की परतों का लेख अंकित किए। ठीक है। फिर आप अगला प्रश्न है आपका, अजंता की चित्रों का नकल कहाँ मिलती है? तो भाई साहब अजंता की चित्रों का नकल आप लिखेंगे कैसे? उत्तर में लिखेंगे अजंता की चित्रों की नकल चीन के तुन हुआंग और श्रीलंका की सिमरिया पहाड़ों की दीवारों पर मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं क्रम के साथ तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है ना। फिर आप आगे लिखेंगे यशोधरा ने बुद्ध को भिक्षा क्यों देती हैं? यशोधरा ने बुद्ध को भिक्षा क्यों देती हैं? तो आप राइट आंसर लिखेंगे यशोधरा ने बुद्ध को भिक्षा इसलिए देती हैं क्योंकि वो समझती हैं यशोधरा बुद्ध को अपना पुत्र राहुल को समझ करके देती थी। ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे यशोधरा ने बुद्ध को भिक्षा में पुत्र राहुल को देती हैं, इतना आप लिख देंगे। ठीक है। और फिर आगे लिखेंगे जातक कथा किसे कहते हैं? फिर आगे इसका उत्तर लिखेंगे बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाओं को जातक कथा कहते हैं। फिर आप आगे लिखेंगे अजंता की गुफाओं का निर्माण कब शुरू हुआ? तो आप लिखेंगे ईसा के 200 वर्ष पूर्व। अजंता की गुफाओं का निर्माण ईसा के 200 वर्षों के पहले शुरू हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2 वाक्यों में लिखिए। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो आप इसका राइट आंसर लिखेंगे अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई गई। पहले पहाड़ काटकर खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बनाए गए, दीवारें तथा छत रगड़कर चिकनी की गई, फिर उन पर चित्र बनाए गए। ठीक है। ये क्या ऐसा लिखेंगे आप? अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई गई, फिर पहले पहाड़ काटकर खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बनाए गए, दीवारें तथा छत रगड़कर चिकनी की गई, फिर उन पर चित्र बनाए गए। फिर आप अगला प्रश्न क्या है आपका उसको कैसे लिखेंगे? प्रश्न दूसरा, अजंता की गुफाओं में कौन कौन सी कहानियां हैं? तो आप राइट आंसर से कैसे लिखेंगे? बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण तक कहानियां हैं। अजंता की गुफा में बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण तक कहानियां हैं। इसके अतिरिक्त बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। इन कहानियों को जातक कथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातक कथा कहा जाता है। अगर पूछा जाए जातक कथा किसे कहते हैं? बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों को जातक कथा कहती है। आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। पिछले जन्मों की कहानियों में बंदर, हाथी, हिरणों की कहानियाँ हैं। ठीक है। फिर आपका आगे है, आगे क्या है दोस्तों? चलो देखते हैं। आप लिखेंगे महाभिनिष्क्रमण चित्र में कौन सा दृश्य अंकित है? महाभिनिष्क्रमण चित्र में बुद्ध के गृह त्याग दृश्य अंकित है। बुद्ध की पत्नी यशोधरा तथा
राहुल नींद में खोए हैं, गौतम अपने गृह त्याग के दृढ़ निश्चय पर अगीड़ धड़कते हुए हृदय संभालते हैं। मतलब जब घर छोड़ के जा रहे हैं तो उनके जो मतलब हार्ट है वो पंपा सेट की तरह तेज़ी से चलने लगा था, तो भाई उसको संभालते हैं, उनके पैर नहीं संभल रहे, फिर भी वो आगे अपने दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आगे है आपका चौथा वाला, अजंता की जातक चित्रक था कि इसकी विशेषता क्या है। आप लिखेंगे इसका राइट आंसर, बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं चित्रित हैं। अजंता की जातक कथा में बुद्ध के पिछले जन्म की कथाएं चित्रित हैं। और फिर आगे लेंगे, पिछले जन्म में बुद्ध ने गज, कवि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया और संसार, आप लिखेंगे संसार के कल्याण के लिए उनमें बुद्ध के दया और त्याग का वर्णन है, दया और त्याग का वर्णन है। और स्थितियों में पशुओं का मनोविचार किया था, और वो पशुओं किस स्थिति में मनोविचार की थी उसका वर्णन है। ठीक है, उन स्थितियों में पशुओं का मनोविचार का वर्णन है, उन स्थितियों में पशुओं का मनोविचार का, आप यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा, का वर्णन है और अच्छा हो जाएगा। शाब्दिक, जितने शाब्दिक भाषाओं में लिखेंगे उतना अच्छा माना जाएगा। फिर आप आगे लिखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों की 5-6 पंक्तियों में लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ स्टूडेंट इसको नहीं समझ पाएंगे। उन स्थितियों में पशुओं का मनोविचार का वर्णन किया था या कि वर्णन है, आप दोनों में से कोई भी लिख लें, लेकिन ज़्यादा लिखेंगे यही बेटर होगा, हालांकि दोनों सही हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को 5-6 पंक्तियों में लिखिए। अजंता की गुफाओं के शिल्पों का वर्णन कीजिए। आप राइट आंसर से कैसे लिखेंगे, अजंता की गांव के पास सहस्राद्रि पर्वतमाला अर्धचंद्राकार हो गया, लगभग 250 फीट ऊंचा। यह भाग जो है हमारे पुरखों, बाप रे मतलब परदादा मतलब 2-2.5 से जो हमारे दादा थे, अगर हम बात करें उनको भाग गया। उन्होंने पहले उसे खोखला किया और शिल्पियों ने उसमें सुंदर भवन बनाए हैं। ठीक है, उन भवनों में एक से बढ़कर एक हाल, बरामदा, मंदिर की रचना की गई। खंभे पर सुंदर मूर्तियां उभारी गई। बाद में कलावंतों ने रंग सजाया। ठीक है, फिर आप आगे लिखेंगे, इस प्रकार शिल्पकारों ने अपने अनोखे शिल्प अजंता की गुफाओं में प्राण फूंक दिए। और फिर लास्ट वाला आपका क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अजंता के चित्र इतने जीवंत है कि उन्हें देखते ही आँख अटक जाती हैं, उन पर हटने का नाम नहीं लेती। सभी चित्र बोलते से लगते हैं। चित्रों में पशुओं की मनोचित व्यवहार करने की दशा देखकर दंग रह जाते हैं। इस समय चित्रकारों ने अपनी पूरी जानकारी इस्तेमाल किया। नगरों, गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों तथा पनघटों का निर्माण संसार अजंता के पहाड़ी चित्रों पर उतर पड़ा। यह चित्रकारी इतनी खूबी से चित्रित हुई कि इसे देखते से ही बनती है। बहुत अच्छा है, एक बार इसको और पढ़ते हैं। अजंता के चित्र इतने जीवंत है कि उन्हें देखते ही आंखें अटक जाती हैं, उन पर से हटने का नाम नहीं लेती। सभी चित्र बोलते से लगते। चित्रों में पशुओं की मनोचित व्यवहार करने की दशा को देखकर दंग रह जाते हैं। ठीक, इसे दर्शाते समय चित्रकारों ने अपनी पूरी जानकारी इस्तेमाल किया। नगरों, गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का निर्माण संसार अजंता के पहाड़ी चित्रों पर उतर पड़ा। यह चित्रकारी इतनी खूबी से चित्रित हुई, इसे देखने से ही बनती है। यह चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं मैं अगला वीडियो बनाऊं इस तरह से लिखा हुआ, तो आप बस कमेंट कीजिए। और हाँ, ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है।